अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और आज मैं आपकी तवज्जो पंजाब के अंदर सबसे अहम इशू की तरफ जो है वो मबजूल करवाना चाह रहा हूं। पंजाब के अंदर जो हमारे उसातिज़ा हैं जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो पास किए और उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम भी आ गया और इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों हज़ारों में इनकी तादाद है, उनके साथ महकमा तालीम जो है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी कर रहा है। उनके हक़ के अंदर जो मुकदमात के फ़ैसले हो गए हैं, इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में ऐसे एजुकेटर्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ैसले जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत जो है, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की रियासत मदीना की पंजाब हुकूमत जो है वो इन उसातिज़ा को उनका इस्तेहसाल कर रही है और उनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो की जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब की अदालत में भी इसी नौयत का एक मामला जो है वो सामने आया और फिर अदालत ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं मंडी बहाउद्दीन के, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, क्योंकि जब अदालती हुक्म के बावजूद दो एजुकेटर्स थे, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था, तो उसके बाद अदालत ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को शोकाज़ नोटिस जारी किया है। इस केस में चौधरी हसन मजीद एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए। ये एजुकेटर्स के और जो टीचर्स की सर्विस मैटर्स हैं उनके अंदर ये एक्सपर्ट हैं और इसीलिए इनसे हमने गुजारिश की कि इस पूरे इशू को रिज़ॉल्व कैसे किया जा सकता है, मसला क्या है, अदालती कार्रवाई क्या हुई। हसन साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि अदालती कार्रवाई बता दें कि शोकाज़ नोटिस क्यों जारी किया है और किसको जारी किया है। मियां साहब, शोकॉज नोटिस जो है वो जारी इसलिए किया गया कि इनको कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी और ये लास्ट डेट पे टाइम लेके गए थे कि हम इसके ऊपर जो ये कौन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन है, जिसमें डीसी साहब भी हैं और बाकी तमाम जिनके हैं मामला, तो सब इनने ये इंश्योरिटी दे के गए थे कि हम इनको जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनकी रोशनी में और जो डिवीज़न बेंच के फ़ैसले हैं उसकी रोशनी में इनके मामलात को देख के तो इनका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन आज भी उनकी जानिब से वही सब रवैया जो ये लिंगर ऑन करने का करते हैं, एक नया ऑर्डर ले आए और उस ऑर्डर में भी इन्होंने उसी चीज़ को बेस बनाया जिसको सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर चुकी हुई है, जिसके ऊपर शायद वही साहब ने जो है इनसे जब जवाब पूछा तो इनके पास कोई जवाब ना था और डीसी साहब ख़ुद भी गैर मौजूद थे, तो उस पर उन्होंने कोर्ट ने थोड़ा सा ज़रा बरहमी का इज़हार करते हुए इनको शोकॉज नोटिस जारी किया। जी अच्छा चौधरी साहब, ये थोड़ा सा फरमाइएगा कि ये मसला है क्या बेसिकली। ये एजुकेटर्स के बहुत सारे केसेस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और वो उनके हक़ में फ़ैसले आने के बावजूद डिसाइड नहीं हो पा रहे। मियां साहब, ये इशू शुरू हुआ था 2016-17 में। गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन पॉलिसी निकाली और उसके तहत कोई गालिबन 45-46 हज़ार असातिज़ा को भर्ती करना था ऑल ओवर द पंजाब। अब उसमें हुआ ये कि जो पॉलिसी भी कहती है, पॉलिसी पीपीएससी इसमें शामिल नहीं होता, ये पॉलिसी इनके अपने रिटन टेस्ट होते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं। अब हुआ ये कि जब 2016-17 की पॉलिसी आई और उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो मेरिट लिस्टें बनेंगी और जो मेरिट पे नंबर 1 में होगा एज़ पर लॉ उसको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता या ज्वाइन करके छोड़ देता है विद इन 190 डेज़, तो आप ये सीट जो है नेक्स्ट इन मेरिट को ऑफ़र करेंगे। ठीक। अक्रॉस द पंजाब महकमे ने जो मेरिट में नंबर 1 लोग पे थे उनको ये ऑफ़र किए। उसके बाद अब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारों ने नहीं ज्वाइन किया। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, अब उनकी हद तक जो पॉलिसी कहती है कि नेक्स्ट इन मेरिट को ऑफ़र होना था, ठीक, वो पूरे पंजाब में किसी को ऑफ़र नहीं किया गया और इसकी कोई लीगल रीज़निंग भी नहीं दी गई। ये कहा गया कि क्योंकि हमें डायरेक्शंस हैं कि अभी इसका सेकंड फेज़ शुरू नहीं करना। इसके ऊपर पूरे पंजाब में बेतहाशा केसेस फाइल हुए, बावलपुर में भी बहुत फाइल हुए, मुल्तान, पिंडी और लाहौर में फ़ाइल हुए। उसके तो जब केसेस फाइल होने शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जिनकी उस वक्त रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, सबको मेरिट पे आना शुरू भी हो गया। अब महकमा फिर बाज़िद है, ना जाने क्यों, और उनका स्टांस यही है कि क्योंकि 2017-18 में हमने एक नई पॉलिसी निकाल दी थी और क्योंकि नई पॉलिसी आ गई है तो पिछली तमाम पॉलिसीज़ ख़त्म और जो सीटें उस वक्त जो खाली रह गई थी, जो वेटिंग वाले लोग थे, वो सीटें हमने 2017-18 में एडवर्टाइज़ करके हम नए सिरे से करेंगे। इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। जो पॉलिसीज़, जो सीटें जिस पॉलिसी की थी वो उसी पॉलिसी में ही डिसाइड होंगी।
और ये फैसला फिर डिवीजन बेंच ने भी डिसाइड किया और एजुकेटर्स के हक में, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला एजुकेटर्स के ही हक में जो ICAs के फैसले थे उनको जो है कोर्ट ने अपहेल्ड किया। महकमे के पास अब कोई जवाब नहीं बचता कि अभी भी आप रेट्रोस्पेक्टिव का ग्राउंड लेके, नई पॉलिसी का ग्राउंड लेके उनको अपॉइंटमेंट इशू ना करें। ये जो है कि सख्त ज़्यादती कर रहे हैं। अभी भी कोई तकरीबन सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं जो मुल्तान में भी पेंडिंग हैं, जो लाहौर में भी पेंडिंग हैं, नंबर ऑफ़ केसेस मेरे पास भी पेंडिंग है, और सब में ग्राउंड एक ही है। लिखी पड़ी लाइन उनको अटक से लेके रहीम खान तक एक ही लाइन दी हुई है कि आपने यही ग्राउंड लेना है कि नई पॉलिसी आ गई और पुरानी रिपील होगी। ये इसका इशू है जिन शॉर्ट। ये आपने सारी गुज़ारिशात सुनी। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं वो भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। महकमा तालीम पंजाब जो है वो पंजाब भर के अंदर जो एजुकेटर्स 2016-17 में जिन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, पास हुए, मेरिट लिस्टों में नाम आया, वो आज के दिन तक इस हकूमत के जो है वो फ़िरौनियत पर मबनी रवैये की वजह से अभी तक जो है वो धक्के खाते फिर रहे हैं। और जब अफसोसनाक बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक दफ़ा एक एजुकेटर जो है वो केस जीत गया, उसने अपने वकील को फ़ीस दी, उसके ऊपर अखराजात आए, फिर उसके बाद वो 2 रुकनी बेंच से लाहौर हाई कोर्ट से केस जीत गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गया। लेकिन इसके बावजूद जो महकमा तालीम पंजाब है वो इन उसातिज़ा का, इन एजुकेटर्स का इस्तेहसाल करने के ऊपर तुला हुआ है। ये केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब के पास ज़ेर समात है और उसमें अगले 2 हफ्ते के बाद नई तारीख जो है वो भी मुकर्रर होनी है। जस्टिस शाहद वहीद साहब बहुत काबिल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और सिविल लॉज के बड़े माहिर जो हैं वो जज हैं, और इस प्लेटफॉर्म से हमारी मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब से ये गुजारिश होगी कि इसी नौयत के जितने भी केसेस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं जो एजुकेटर्स से रिलेटेड हैं और इसी नुक्ते के ऊपर पेंडिंग है, उनको थोड़ा सा और डिले करके इकट्ठा किया जाए, क्लब किया जाए और उसके अंदर एक जॉइंट जो है वो जजमेंट पास की जाए और सख्त कॉस्ट जो है वो भी महकमा तालीम पंजाब के ऊपर इम्पोज़ की जाए, ताकि ये इशू जो है वो वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल हो सके। क्योंकि ये बहुत सारे मुकदमात के इल्तवा की वजह से जो साइलिन हैं, जो अवाम है, उनका फिर अदारे के ऊपर अदम एतमाद के हवाले से गुफ्तगू जो है वो होनी शुरू हो जाती है। एजुकेटर्स की वकील टीवी का प्लेटफॉर्म जो है वो एजुकेटर्स और जो उसातिज़ा के मसाइल हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह के केसेस उनके हक़ में आते हैं या उनके ख़िलाफ़ आते हैं, उनको इश्यूज़ को मुसलसल जो है वो उजागर करता रहेगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।